कल्पना कीजिए एक ऐसा सुरंग जो इतना छोटा है कि उसमें शायद एक बड़ा चूहा ही सही से दौड़ सके। सांस लेने के लिए हवा की जद्दोजहद और आपके सिर के ऊपर लाखों टन भारी पहाड़ जो किसी भी पल आप पर गिर सकता है। अब सोचिए अगर आपको इसी सुरंग में यानी इसी मौत के बिल में दिन के 8 से 10 घंटे बिताने पड़े तो आपको कैसा महसूस होगा। शायद आप सोच रहे होंगे कि इंसान ऐसी जगहों पे जाएगा ही क्यों, लेकिन भारत के एक हिस्से में यह मजबूरी भी है और मौत का धंधा भी है। मेघालय की खूबसूरत वादियों के नीचे एक ऐसा पाताल लोक छिपा है जो हर साल इंसानों की बलि मांगता है और उस पाताल लोक ने अपना मुंह खोला और इस बार उसने एक या दो नहीं बल्कि 27 जिंदगियां निगल ली है। मेघालय के ईस्ट जैंतिया हिल्स से अभी तक जो खबर सामने आई है उसने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया है। शनिवार यानी 7 फरवरी तक एक अवैध खनन के मलबे से 27 मजदूरों की लाशें निकाली जा चुकी है। घटना थंग्याक्सो इलाके की है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को इस अवैध खनन में एक जोरदार धमाका हुआ। यह धमाका इतना तेज था कि मजदूरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। अभी भी यह साफ नहीं है कि उस अंधेरी सुरंग के अंदर और कितने लोग दबे हैं। प्रशासन अब नींद से जाग चुका है, तलाशी अभियान चला रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब यह सब गैर कानूनी है तो फिर ये खनन क्यों चल रहा है और कैसे चल रहा है। आज हम इस हादसे की गहराई में जाएंगे और समझेंगे उस शब्द को जो बार बार अखबारों की हेडलाइन में आता है, जिसका नाम है रैट होल माइनिंग। आखिर क्या है, क्यों इसे मौत का कुआं कहा जाता है और बैन होने के बावजूद इसमें खनन क्यों जारी है। सबसे पहले हम समझते हैं कि यह रैट होल माइनिंग आखिर क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि रैट यानी चूहा और होल यानी बिल, चूहे के आकार का खुदा हुआ एक बिल। मेघालय और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में जमीन के नीचे कोयले की परतें बहुत पतली होती है। कई बार तो ये परतें इतनी पतली होती है कि वो 2 मीटर से भी कम होती है। यहाँ बड़ी मशीनें काम नहीं कर सकती है, इसीलिए माफिया इंसानों का इस्तेमाल करते हैं। जमीन में सीधे या आड़े तिरछे 3 से 4 फीट चौड़े सकड़े गड्ढे खोदे जाते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि एक इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता है। उसे लेटकर रेंगते हुए अंदर जाना पड़ता है। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी यानी नेहू के प्रोफेसर ओपी सिंह बताते हैं कि यह काम दो तरह से होता है। पहला, साइड कटिंग। इसमें पहाड़ की ढलानों पर सुरंग बनाई जाती है और मजदूर तब तक रेंगते हुए अंदर जाते हैं जब तक उन्हें कोयला ना मिल जाए। और दूसरा है बॉक्स कटिंग। इसमें जमीन पर एक चौकोरा गड्ढा बनाया जाता है और फिर 100 से 400 फीट नीचे गहरा सीधा पाइप जैसा रास्ता खोद दिया जाता है। जरा सोचिए, 400 फीट नीचे बिना किसी सेफ्टी गियर के, बिना ऑक्सीजन मास्क के, सिर्फ एक रस्सी या बांस की सीढ़ी के सहारे हाथ में कुल्हाड़ी, फावड़ा और एक टोकरी लेकर मजदूर उतरते हैं। क्या यह माइनिंग है या इसे हम आत्महत्या का मिशन कहें। लेकिन कहानी में असली पेच अब आता है। क्या यह सब कानूनी है? जवाब है बिल्कुल नहीं। साल 2014 में ही एनजीटी ने इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। एनजीटी ने साफ कहा था कि यह तरीका अवैज्ञानिक है, खतरनाक है और इससे पर्यावरण बर्बाद हो रहा है। बारिश के मौसम में इन बिलों में पानी भर जाता है और मजदूर अंदर ही डूबकर मर जाते हैं। लेकिन कानून की किताबों और जमीन की हकीकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। आपको याद होगा साल 2023 उत्तराखंड की सिलक्यारा बारकोट टनल का हादसा। जब बड़ी बड़ी अमेरिकी मशीन फेल हो गई थी तब इन्हीं रेड होल माइनर्स को बुलाया गया था। तब पूरे देश ने इनकी तारीफ की थी। हमने भी कहा था कि ये हीरो है। लेकिन विडंबना देखिए, जब वही मजदूर अपनी पेट की आग बुझाने के लिए मेघालय की खदानों में उतरते हैं
तो वे अवैध हो जाते हैं और अक्सर अपनी जान गंवा बैठते हैं। एक जगह वो हीरो हैं और दूसरी जगह सिस्टम के शिकार हो जाते हैं। झारखंड के प्रसादी लोधी जो एक रेड होल माइनर है, उन्होंने एक बार कहा कि हमें डरने की कोई बात नहीं है। हम 600 mm के छेदों में घुसने के आदी हैं। हमें आत्मविश्वास नहीं बल्कि इसे मजबूरी कह सकते हैं। अब सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सवाल यह है कि जब खनन बैन है, 2014 से रोक लगी है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो फिर 2026 में 27 मजदूर कैसे मर गए? यह धंधा बंद क्यों नहीं होता? इसके पीछे 3 बड़े वजह हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहली वजह है पैसा और गरीबी। नॉर्थ ईस्ट के इन इलाकों में रोजगार की भारी कमी है। मनरेगा में दिन भर काम करके जो पैसा मिलता है, उससे कई गुना ज्यादा पैसा एक दिन रेड होल माइनिंग में घुसने को मिलता है। गरीब मजदूर के पास विकल्प क्या है? वे रिस्क लेते हैं क्योंकि उसे अपने बच्चे का पेट भरना है। दूसरी वजह कोयला का लालच। मेघालय के पास बेहतरीन क्वालिटी का कोयला है, इसकी बाजार में भारी मांग है। माफिया इस काले सोने को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और तीसरी सबसे खतरनाक वजह गठजोड़। द इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट में साफ लिखा था कि यह गैर कानूनी काम खुलेआम चलता है क्योंकि इसे नेता और ब्यूरोक्रेसी का संरक्षण प्राप्त है। स्थानीय प्रशासन अक्सर आंख मूंद लेते हैं जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो, जैसे कि अभी थंग्याक्सो में हुआ है। तब तक कोई फाइल नहीं हिलती। पुलिस रिकॉर्ड खुद बताते हैं कि बैन के बाद भी हजारों बार नियमों का उल्लंघन हो चुका है। यह 27 मौत कोई पहली बार नहीं हुई है, यह एक पैटर्न है, एक सिलसिला है। याद कीजिए 2018 का वो हादसा जब मेघालय की ही एक खदान में 15 रेड होल माइनर्स फंस गए। 2 हफ्ते तक इंतजार हुआ लेकिन बाहर सिर्फ उनकी लाशें आई। ठीक 1 साल पहले असम के दीमा हसाओ में खदान में पानी भरने से 9 मजदूर मर गए थे। हर बार कहानी वही होती है, एक धमाका होता है या पानी भर जाता है, गरीब मरते हैं, कुछ दिन हल्ला होता है, जांच के आदेश दिए जाते हैं और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। ईस्ट जैंतिया हिल के प्रशासन ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं, इलाके में तलाशी जारी है, लेकिन क्या यह काफी है? जिस 27 मजदूरों के शव मिले हैं, उनके परिवार वालों को क्या जवाब मिलेगा? क्या मुआवजे के चंद रुपए से उनकी जिंदगी वापस आ जाएगी? यह हादसा हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या विकास और ऊर्जा की हमारी भूख इतनी बड़ी हो गई है कि उनके लिए हम इंसानों की आहुति दे रहे हैं? एनजीटी का आदेश सिर्फ कागज का टुकड़ा बनकर रह गया है। इसे लागू करने के लिए जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, वो नदारद है। जब तक स्थानीय लोगों को रोजगार का दूसरा सुरक्षित विकल्प नहीं मिलेगा और जब तक यह नेक्सिस पर हथौड़ा नहीं चलेगा, तब तक मेघालय की पहाड़ियों में रेड हॉल जैसे बनते रहेंगे और गरीब मजदूर उसमें चूहे की मौत मरते रहेंगे। लेकिन इस बार उम्मीद है कि यह 27 मौतें सिर्फ एक आंकड़ा बनकर नहीं रह जाएगी। इस गंभीर मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या गरीबी जान जोखिम में डालने का सही कारण हो सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें संदेश संगम।